और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। परमपिता परमात्मा से यही दुआ है कि आप आनंदमय जीवन को जिए। जो परमात्मा ने हमें ड्यूटीज दी हैं या जो परमात्मा ने हमसे काम करवाने हैं या करवा रहे हैं, उनको आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरी यही दुआ है कि आप आनंदमय जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। आज हम बात करेंगे 7 चक्रों की, 7 मुद्राओं की, 7 बीज मंत्रों की। 7 चक्रों के इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में अनेक रोग आ जाते हैं। उनको बैलेंस कैसे करें? उनको ठीक कैसे करें? उनको ठीक करने के लिए कुछ मुद्राएं हैं और उनका एक एक बीज मंत्र है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं हम मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रोग पैदा हो जाते हैं। मूलाधार चक्र जिसे हमारी बॉडी का आधार कहा गया है, जिसे द फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो बाकी शरीर का क्या बनेगा? इसको अगर सही रखेंगे, इसमें बैलेंस बना रहे, तो हमारा शरीर सही तरीके से चलता रहेगा। अगर ये असंतुलित होता है तो भावनात्मक स्तर पर हम में डर लगने लगता है, असुरक्षा की भावना आ जाती है, किसी से बात करते हुए डर लगने लगता है, ये चीजें आ जाती हैं। शारीरिक रोग जैसे कब्ज हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है, ये टांगों की प्रॉब्लम, जितनी पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, साइट का पेन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसको संतुलित करने के लिए इसकी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसका मंत्र है लम। पृथ्वी मुद्रा ऐसे लगानी है, इस प्रकार बैठना है। इसके मंत्र का जाप 11 बार करें। बीज मंत्र का जाप लाल रंग पे ध्यान लगा लें। सुख आसन में, वज्रासन में, सिद्धासन में या चेयर पर बैठ जाएं, जैसे भी आप बैठना चाहते हो। यू कैन सिट, कंफर्टेबली बैठना है। हर आसन में भी अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है। बॉडी के अंदर कोई तकलीफ आ गई, बॉडी के अंदर कोई पेन होना शुरू हो गया, नो, स्टॉप इट। करना क्या है? इस अनामिका उंगली को अंगूठे से टच करना है, सीधे बैठना है, लंबे गहरे श्वास लेने हैं और साथ में लम का उच्चारण। लम। लम। इस बीज मंत्र का उच्चारण करें 11 बार कम से कम। ये हम क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं, हम योगी नहीं है कि हम हठ योगी नहीं हैं। हमने तो अपनी गृहस्थ को चलाना है, दुनिया को चलाना है, दुनिया के साथ मिलकर अपने काम करने हैं। तो 11 बार कर लें इसे। ज्यादा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। 11 बार में ही 2-3 मिनट का ये हो जाता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका स्थान यहां है, यहां नाभि के नीचे, जननांगों के और नाभि के बीच में इसका स्थान है। इसका रंग केसरी।
बीज मंत्र बम, मुद्रा इसकी जल मुद्रा, वर्ण मुद्रा, ऐसे इस प्रकार बैठना है और बम का उच्चारण करना है। जब ये असंतुलित हो जाता है, जितनी भी ये मूत्र संस्थान की बीमारियां हैं वो आ जाती हैं, प्रजनन अंगों की बीमारियां आ जाती हैं, लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, और जो पुरुष हैं वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, भावनात्मक रूप से भी हम कमजोर हो जाते हैं, रिश्ते नहीं निभा पाते, असामाजिक हो जाते हैं हम, एक डर की सुरक्षा की भावना सी मन में आ जाती है। उंगली को, लास्ट वाली जो लिटिल फिंगर है उसको टच करें अंगूठे से, बाकी उंगलियां सीधी, ऐसे बैठने सीधे, और बम का उच्चारण करना 11 बार। बम। बम। इसे 11 बार करें, कम से कम है ये 11 बार। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितना बढ़ा सकते हो। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये नाभि के पास यहां स्थित है, इसका रंग पीला होता है, इसका बीज मंत्र रम, और इसकी जो मुद्रा है वो सूर्य मुद्रा। अगर ये असंतुलित हो जाए, इससे पेट संबंधी बीमारियां, लीवर की बीमारी, पित्त की बीमारी, गैस बनना, खट्टे डकार आना, कुछ भी ना पचना, ये चीजें आ जाती हैं। मानसिक रूप से हम अस्थिर हो जाते हैं, असुरक्षा की भावना आ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है इसके आने से, मधुमेह आ जाता है, ये जिसे जॉन्डिस पीलिया कहते हैं, वो रोग आ जाते हैं इसके कारण। नाभि हमेशा आपकी खिसकी रहती है, कब्ज हो जाती है, और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका भी उच्चारण आपने करना है ऐसे, सूर्य मुद्रा है इसकी, अपनी ये जो आपकी अनामिका रिंग फिंगर है इसको दबाना है अंगूठे से, सीधे बैठना है, 11 बार इसके बीज मंत्र का ध्यान लगाना है, और अपना ध्यान आप येलो कलर पर लगाएं, पीले रंग पर। उच्चारण क्या करना है, रम। रम। कुछ दिनों के बाद ही आपका पाचन तंत्र भी ठीक हो जाएगा, आप में जो गुस्सा आता है वो भी ठीक हो जाएगा, जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन है वो भी ठीक हो जाएगा, जो आपके अंदर असुरक्षा की भावना है, जब ये भाव आता है मैं नहीं कर सकता, हाउ कैन डू इट, जब ये चीजें आ जाए ना, इन चीजों को दूर करने, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है, और ये सूर्य मुद्रा, अग्नि की जरूरत होती है, पाचन पाचन जो क्रिया है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अग्नि तत्व की जरूरत होती है, अग्नि यहीं से पैदा होती है, जो स्थूलता बढ़ जाती है उसको भी कम करती है। आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करें, करें खाली पेट, इनको खाली पेट करनी, सारी जितने भी मैं बता रहा हूं खाली पेट। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हार्ट के पास, रंग इसका हरा, बीज मंत्र यम। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हार्ट की बीमारी आ जाती हैं,
फेफड़ों में कफ जमा होनी शुरू हो जाती है। ये जो स्टंट पड़ रहे हैं ना, ये जो बाईपास सर्जरीज हो रही हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, ये अनाहत चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। ये सुरक्षा की प्रेम प्रेम उपजाता है, इसको प्रेम का चक्र भी कहा जाता है, चक्र ऑफ लव भी कहा जाता है। हार्ट, हृदय चक्र भी कहा जाता है इसको। इसको करना क्या है, कैसे करना है? ज्ञान मुद्रा में बैठना है, ऐसे यम का उच्चारण करना है, हरे रंग पे ध्यान लगाना है। हार्ट की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जैसे जहां दर्द होना शुरू हो जाता है छाती के अंदर, या स्टंट पड़ने की नौबत आ जाती है, ये चीजें नहीं आएंगी अगर इसका अभ्यास हम हर रोज कर लें, इन चक्रों को पे ध्यान केंद्र कर लें। यम का उच्चारण, यम। यम। 11 बार इसका उच्चारण करें, ध्यान हरे रंग पे लगाएं, दिल पे लगाएं। ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो, आप हृदय मुद्रा भी लगा सकते हो, ऐसे, इस प्रकार, ऐसे, ये ऐसे बैठ के कर सकते हो आप इसे। ये इसको हार्ट के पास भी रख सकते हैं, इसको ऐसे ही, इस हार्ट को, जो हृदय मुद्रा हमने बनाई है, इसको ऐसे भी रख सकते हो। हृदय मुद्रा 2-3 प्रकार से लगाई जाती है, ऐसे भी लगाते हैं इसको, ऐसे, इस प्रकार। पहली 2 उंगली नीचे, अंगूठा उनके ऊपर, फिर लास्ट वाली 2 उंगलियां उसके ऊपर, हार्ट के पास रख ले। 3 है आपके पास, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो। दूसरा, हृदय मुद्रा, जो पहले प्रकार की बताई है मैंने, ये। और तीसरे टाइप की बताई है, ये। 2 उंगलियां यहां, इसको हार्ट के पास रखें, ध्यान दिल पे लगाएं। क्या मेरे दिल, तू मेरे साथ है, तू ठीक है तो मैं भी ठीक हूं, तू ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ठीक रहा कर, प्रेम का रस उपजाता रहे, तू ठीक रह। मेरे जो रिश्ते हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरा समाज है, उनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता बना रहे, ये भावना मन में लेके आनी है। इस चक्कर पर ध्यान लगाते। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, गले में खराश, बोलना कुछ चाहते हो, निकल कुछ जाता है, तुतलाहट आ जाती है, अपने मन की बात नहीं बोल पाते, ये वाच शुद्धि चक्र भी कहा जाता है इसको। बोलने की कला को ये एक्टिव करता है। जिन लोगों का बोलने का काम है, सिंगिंग का काम है, उन लोगों को तो इस चक्कर पे जरूर ध्यान लगाना चाहिए। थायराइड इसके कारण आता है, गले की जितनी भी बीमारी हैं, श्वास संबंधी जितनी भी बीमारी हैं, इस चक्कर के इम्बैलेंस होने से आती हैं। इसका जो बीज मंत्र है, वो हम, नीले रंग पे ध्यान लगाना है। इसके लिए आपने ये मुद्रा बनाकर बैठनी है, इस प्रकार, ये, या आकाश मुद्रा, ये लगाकर, या शून्य मुद्रा। आकाश मुद्रा ही ले लेते हैं हम, आकाश मुद्रा लगाकर बैठना है आपने। आपके जितने भी गले के, कान के, नाक के रोग हैं, वो सब चले जाएंगे इसके कारण। मुंह में छाले हो जाते हैं, मसूड़े पक जाते हैं, इसके इम्बैलेंस होने से। इसको बैलेंस रखिए, आपकी बोलने की कला अच्छी होगी, आप अपने मन की बात दूसरों को कह पाओगे,
कई बार मन के अंदर ना चीजें दबी रह जाती हैं, हम कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते। नीले रंग पे ध्यान लगाना है, आकाश मुद्रा और हम का उच्चारण। हम। हम। इसका उच्चारण भी 11 बार करना है। सुबह खाली पेट करें, इनको सभी को इकट्ठा ले लें, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्कर से होते हुए सहस्त्राधार चक्कर तक चले जाएं। 11-11 बार कर लें। हम हठ योगी नहीं हैं, हम योगी नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं। अपनी गृहस्थ को सही तरीके से चलाने के लिए इन चक्रों पर ध्यान लगाएं, इनको बैलेंस। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, त्रिवेणी चक्र, आत्मबोध चक्र। यहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे ही दसवां द्वार कहा जाता है। दसवां द्वार हम ये स्वामी जो गुरु हैं, जो स्वामी हैं, वो उनको बोलते हुए सुनते हैं कि अपना दसवां द्वार खोल लो। ये द्वार है आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थान है। ये इसका यहाँ जगह कहाँ होती है, यहाँ दोनों बाहों के बीच में। रंग बैंगनी, नीला कह देता है कोई, सफेद कह देता है। इसके लिए हमने ओम का उच्चारण करना है। हाकनी मुद्रा, इस प्रकार बैठना है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, माइग्रेन हो जाती है, मानसिक उलझने जो होती है ना, आप स्पष्ट नहीं होते, जो क्लैरिटी होती है मन की, वो नहीं आ पाती, विचारों की क्लैरिटी नहीं आ पाती। आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, मानसिक स्थिरता नहीं रहती। इन चीजों को कायम रखने के लिए आंखों की बीमारियां ना आए, हमारी आंखें ठीक रहें, हमारा सिर ठीक रहे, हमारा ब्रेन ठीक रहे। ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम यहीं से आती है, इसके इम्बैलेंस होने से। इसका मंत्र है ओम, रंग नीला, सफेद या बैंगनी, किसी भी पे ध्यान लगा लें। सिल्वर कलर पे, सिल्वर जैसे बर्फ जैसा कहीं ध्यान लगाएं, जैसे आपके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मैं जब यहाँ ध्यान लगाता हूँ ना, मेरे घर के आसपास चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, स्नो ही स्नो होती है, मैं वहां ध्यान लगा लेता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि ये मैदानी इलाका है कनाडा का, तो यहाँ जब सर्दियों में कुछ और नहीं दिखाई देता आपको, स्नो ही स्नो मिलती है। स्नो पे ध्यान लगा लें, बड़ी शांति मिलेगी आपको, मानसिक शांति के लिए। जो उतावलापन रहता है हमारे मन में, जो बेचैनी रहती है, उसको ठीक करेगा जी। इसको आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हो, ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हो, ऐसे ध्यान मुद्रा में, और हाकनी मुद्रा में। ये टीचर्स के लिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जो गुरु लोग हैं, जो स्टेजों पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए ये हाकनी मुद्रा। ध्यान लगाएं इस पे। ओम का उच्चारण 11 बार। हो। ओ। ओ। इसका उच्चारण 11 बार करें। ध्यान सिल्वर जैसी चीज पर मैं यहाँ
कई बार स्नो के बीच में चलो वहां जाके बैठ जाता हूँ, ध्यान लगा लेता हूँ। पहले 2-3 बार आंखें बंद की, खोली, आपका ध्यान लग जाएगा। किसी भी चीज पे ध्यान लगाना है आपने। ज्योति पे ध्यान लगा लो, जलती हुई ज्योति पे ध्यान लगा लो। उस परम पिता परमात्मा की जो ज्योत है उस पे ध्यान लगाओ। जिस भी आप धर्म को मानते हो उस धर्म के अकॉर्डिंग अपने मूल मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ओम का उच्चारण करना पर आपने इसके लिए तो, क्योंकि ओम एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा मंत्र है जो हमारे शरीर के अकेले अकेले रोम को खोल देता है। हमें नए शिखरों की ओर, हम ऊपर की ओर बढ़ना, हम ऊपर की ओर फैलना शुरू कर देते हैं। हम मूलाधार से चलते 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 ऊपर यहाँ पहुंचकर फिर हम पहुंच जाते हैं जो सहस्त्रार चक्र है वहां, जहां से कुंडली का जागरण होता है। हमने कुंडली जागरण नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूं कि हम गृहस्थी लोग हैं। हमने अपने शरीर के रोगों को दूर करना है, अपनी जो मानसिक अवस्था है उनको ठीक रखना है, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं उनको ठीक रखना है। हम जंगलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम घरों में रहने वाले लोग हैं। परिवार के साथ चलने वाले, समाज के साथ चलने वाले, देश के साथ चलने वाले लोग हैं हम। इन चीजों का अभ्यास अगर हम करते रहें तो वी कैन अचीव अवर गोल्स। इसका स्थान यहाँ है, ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर। नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है हमारा। कहते हैं ना लोग फलाना कौमा में चला गया, ये चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इससे, सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं, असामाजिक हो जाता है व्यक्ति, जिसके कहते हैं ना जीरो हो गया वो। जब आप बेड पे हो, दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं कर रहा काम, सिर की जितनी प्रॉब्लम है, ब्रेन की जितनी प्रॉब्लम है, इस चक्कर के इम्बैलेंस होने से होती है। इसको बैलेंस कर, इसका भी बीज मंत्र रंग नीला, बीज मंत्र ओम 11 बार करें, ध्यान यहाँ लगाएं, यहाँ यहाँ, या तो ऐसे बैठ जाएं, या ध्यान मुद्रा में, या ज्ञान मुद्रा में। इस प्रकार ध्यान में बैठ जाएं तो सबसे बढ़िया है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को भी आपने देखो, यहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, यहीं से ही हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है। हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठिए, ओम का उच्चारण हो, हो, हो। इसका विचारण 11 बार करें। सभी के लिए पद्मासन, वज्रासन, या सिद्धासन, या सुखासन, जो भी आपको आसन अच्छा लगता है उसको आप अडॉप्ट कर लें और आराम से बैठ लें। तकलीफ नहीं लेनी। तकलीफ तो पहले ही है, उनको तो हमने दूर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ये चीज़ें जो मेरे पास है मैं और लोगों तक पहुंचा सकूं। अब मेरा ध्येय यही बन चुका है। धन्यवाद। नमस्कार।